हम तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 2 हिंदू बहनों को जला दिया था बुलडोजर चलाकर, तब भी हमने आवाज बयान किया था कि नहीं, ये बेइंसाफी है, बुलडोजर बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर आप क्यों डरते हो? क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों मजलूमों की, मुसलमानों के हक की बात नहीं करना चाहते आप? अरे ऐसा कुर्सी को वारिस पठान 10 बार लात मारता है जो मेरे मुसलमानों के, मजलूमों भाई की आवाज उठाने के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। पूरे मसले पर अगर नासिर और जावेद के हक की, इंसाफ की अगर कोई लड़ाई लड़ा, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर कोई खड़ा रहा, हैदराबाद से अगर राजस्थान गया कोई उनके घर वालों का पुरसाने हाल पूछने, उनको दिलासा देने, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने, तो ये कोई नाम निहाद सेक्युलर पार्टी वालों का नेता नहीं था, वो मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। अब मेरी दरखास्त है वारिस पठान साहब, साबिक एमएलए मुंबई, अली जनाब वारिस पठान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशी पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, औरंगाबाद MP इम्तियाज़ जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान जो आज पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पर आए, हमारे तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स, MLAs, MLCs और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ऐतिहासिक दिन है। आज मजलिस का फर्स्ट नेशनल कन्वेंशन हुआ महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर फर्स्ट टाइम। एक बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत खुशखबरी है ये कि हमारे यहाँ पर हुआ, जिसमें तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की, और उसके बाद आज हम यहाँ जलसे में आए हैं। आपका ये जोश, आपका जज्बा, ये भीड़, ये मोहब्बत देखकर आज एक चीज़ तो मुझे यकीन हो गई है और मुझे एहसास है इस बात का कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मुमरा में घड़ी बंद होगी और हवा में पतंग लहराएगी। इनका टाइम खत्म हो गया, अभी अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आएगा। जितना धांधली दादागिरी करना था कर लिए। अरे मजलिस यहाँ आई काम करने, सैफ पठान, शाह आलम साहब, हमारे जितने भी मजलिस के लोग हैं यहाँ काम करना चाहते थे, उनको रोका जाता था। क्यों? क्योंकि ये इनके काम जो गलत काम थे उसके पर्दे फाश करते थे रात दिन, वो इनको बर्दाश्त नहीं था। इनका तो सिस्टम एक ही है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए मुमरा की जनता, ये सिस्टम चला के रखा था इन लोगों ने। लेकिन मजलिस काम करने में मानती थी। जब काम करने गए, सैफ पठान के खिलाफ कंप्लेंट, पुलिस में कंप्लेंट, इक्तिदार की कुर्सी मिली, सत्ता में आकर बैठे, कंप्लेंट पे कंप्लेंट प्रेशर कर करके इस नौजवान लड़के को, जिसमें एक जज्बा है, जिसमें एक धड़ास है, एक जिगर है कि मैं अपने मुमरा वासियों के लिए काम करूं, इतने बरसों से जो मुमरा में काम नहीं है उस काम को अंजाम दूं, मजलूमों की यहाँ की आवाज बनूं। जब जब उसने इंसाफ के लिए कदम उठाया, उसको उठा के झूठे केस बना के उसको जेलों में डाला गया। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हक इंसाफ की लड़ाई है। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा कहा है कि जहां जहां भी मजलूमों पे, मुसलमानों पे, वंचितों पे जुल्म होगा, अत्याचार होगा, अन्याय होगा, वहां मजलिस जाएगी, अपनी आवाज बुलंद करेगी, वहां के लोगों के इंसाफ की गुहार लगाएगी और उनको इंसाफ दिलाएगी। अब मुमरा की आवाम तो जज्बे वाली है, वो चाहती है यहाँ पे बदलाव हो, वो भी चाहती है कि मुमरा के अंदर भी ऐसी कोई सियासत पार्टियां, ऐसे लोग चुनकर आए जो यहाँ की आवाम का काम करे। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी, हमारा स्लोगन है, हमारी पार्टी का ये कहना है।
मगर आपके साथ के बिना, आपकी दुआओं के बिना, आपकी मोहब्बत के बिना ये मुमकिन नहीं है। आपने आजमा लिया इतने सालों से, हर शख्स को यहां पे आपने आजमाया। कोई आके तख्त के ऊपर ऐसा बैठ गया ये सोच कर के नहीं अब यहां से मुझे कोई हटा नहीं सकता, तो मैं कहूंगा भूल जा भाई, सपने की दुनिया थी, चले गई सपने की दुनिया। अगर मुमरा की आवाम तुमको तख्त पे बिठाना जानती है तो तुमको वहां से लात मार के गिराने की भी ताकत रखती है यहां की आवाम, और करेंगे इंशाअल्लाह। आज अब देखिए ना, देश के सामने जितने भी हालात आ रहे हैं, जहां पर भी मजलूमों पर, मुसलमानों पर, दलित भाइयों पर अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग के नाम पर कभी मार दिया जाता है, गाय के नाम पर कभी काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, ये तमाम सेक्युलर पार्टियां, ये तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियां अपने मुंह में दही जमा के बैठ जाती है। मुसलमानों के 90% वोट तो चाहिए इनको, लेकिन जब मुसलमान के हक इंसाफ की बात आती है आवाज नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? वो वाले वोट चले जाएंगे ना। अरे वहां के वोट चाहिए तो फिर यहां की आवाम के साथ क्यों गद्दारी कर रहे हो भाई? हमको भी अधिकार है, हमारा भी हक है कि हमको भी इंसाफ मिले। आज आपने देखा देश के अंदर जब 2014 से भाजपा सरकार सत्ता में आई, एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से चल गई। हमारे हिजाब पे बात आ गई, हमारे मदरसों पे बात आ गई। अब आपने देखा रिसेंटली क्या हुआ है, राजस्थान में दो जवान मुसलमान लड़के को सिर्फ गाय स्लॉटरिंग के सिर्फ बुनियाद के ऊपर उठा के ले गया। नासिर और जुनैद नाम के लड़के थे, परिवार वाले थे, फैमिली वाले थे, बच्चे उनके, बीवी, सब उठा के ले गए इनको। उनके घर वाले राजस्थान की पुलिस में गए कंप्लेंट लिखाने, पुलिस ने कंप्लेंट नहीं ली, एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। 2 दिन बाद हरियाणा में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां से उन 2 जवान मुसलमान बच्चों की लाशें मिलती है, जली हुई लाशें। इसमें दोनों सरकार की गलती है। अगर राजस्थान की सरकार फौरी तौर पर एफआईआर रजिस्टर करती, कार्रवाई शुरू करती, तो मुझे यकीन है कि दोनों की जानें बच सकती थी, मगर नहीं किया। और हरियाणा की पुलिस, जो वहां का एक खुकियात बदमाश गुंडा है, बजरंग दल का एक्टिविस्ट है, जो काव विजिलेंटी के नाम से डराता है, धमकाता है, खुली फिजाओं में बंदूकें लेकर घूमता है, वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डालता है, वायरल होता है वीडियो उसके, उसको अरेस्ट नहीं करती। उसको राजस्थान की सरकार बाइज्जत क्लीन चिट दे देती है। कांग्रेस की सरकार है, क्यों आवाज नहीं उठाते ये लोग? अरे हम तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 2 हिंदू बहनों को जला दिया था बुलडोजर चलाकर, तब भी हमने आवाज बयान किया था कि नहीं, ये बेइंसाफी है, बुलडोजर बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर आप क्यों डरते हो? क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों मजलूमों की, मुसलमानों के हक की बात नहीं करना चाहते आप? अरे ऐसा कुर्सी को वारिस पठान 10 बार लात मारता है जो मेरे मुसलमानों के, मजलूमों भाई की आवाज उठाने के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। पूरे मसले पर अगर नासिर और जावेद के हक की, इंसाफ की अगर कोई लड़ाई लड़ा, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर कोई खड़ा रहा, हैदराबाद से अगर राजस्थान गया, कोई उनके घर वालों का पुरसाने हाल पूछने, उनको दिलासा देने, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने, तो ये कोई नाम निहाद सेक्युलर पार्टी वालों का नेता नहीं था, वो मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। चिट्ठी आ गई है, बोलने का टाइम खत्म हो गया है, बहुत कुछ बोलना था, इंशाअल्लाह ताला फिर आपके बीच में आएंगे। लेकिन आप जो इतनी भरी तादाद में यहाँ आए, हमको मौका दिया हमारी बात रखने का, सुनने का, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे और मुमरा के हमारे जो सदर है सैफ पठान, शाह आलम साहब, इन तमाम के साथ रहेंगे। जो भी आपके काम, मसले मसाइल मजलिस करेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।